हेलो दोस्तों, जोमेटो का जो लेटेस्ट आईपीओ आया है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला कि इसका 9300 का आईपीओ है, जिसमें से 5178 करोड़ का ही इश्यू करना बाकी रह गया है। 4200 करोड़ रुपए का ऑलरेडी इश्यू हो चुका है शेयर, जिसमें ख़रीदने वाले में ग्लोबल इन्वेस्टर है, जो लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, जो 5 साल 7 साल के लिए रखते हैं। दूसरा, जो हमारे यहाँ के जो म्यूचुअल फंड है, जैसे एक्सिस हो गया, मिराय हो गया, या फिर एचडीएफसी हुआ, उन्होंने भी ख़रीदा है। तो म्यूचुअल फंड भी जनरली 4 से 5 साल तक मिनिमम कम से कम रखते ही रखते हैं। ये पहली न्यूज़ हो गई। तो हमें ये देखना है कि सिर्फ 5178 रुपये का ही शेयर इश्यू होगा। बाकी का जो है 4196 का इश्यू हो चुका है। 5178 में से 900 करोड़ रुपए का जो शेयर है वो रिटेल इन्वेस्टर के लिए है, और बाकी जो है 4200 के आसपास जो शेयर है वो इन्वेस्टर के लिए है। इससे पहले जब इन्होंने फ़ंड उठाई थी, यानी जो फ़ंड पैसा लिया था इन्वेस्टर से, एंजल इन्वेस्टर से, तो उस समय कैसे कैसे पैसे लिए हुए मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो इन्होंने जो दिसंबर में पैसा लिया था, 3.9 बिलियन डॉलर के हिसाब से पैसा इन्होंने लिया था, यानी कंपनी का उस समय वैल्यूएशन 3.9 बिलियन था, जो कि अगर रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 30,000 करोड़ रुपए के आसपास का था। उसके 2 महीने के बाद इनकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है और 5.4 बिलियन डॉलर हो जाती है, जो कि 40,000 करोड़ के आसपास होता है। यानी 2 महीने में इनकी जो कंपनी है 33% का ग्रोथ देखा गया, इनकी ग्रोथ देखेगी। फिर बाद में उसके बाद 4 महीने के बाद इनकी जो वैल्यूएशन होती है, जो अभी जुलाई चल रहा है और 22 फरवरी से लेके अभी तक 4 महीने हुए, 4 महीने में इनका वैल्यूएशन है 40,000 करोड़ से लेके 60,000 करोड़ बढ़ चुकी है। तो ये वैल्यूएशन इस हिसाब से देखा जाए तो कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर 50,000 वैल्यूएशन होता तो अच्छा होता, और 50,000 अगर वैल्यूएशन होती तो हम लोगों को शेयर जो है 65 रुपये के आसपास मिलता, जो कि अभी मिल रहा है 76 रुपये में। तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 10-20% का फ़र्क है। लेकिन ये इस ग्रोथ वाली कंपनी है, फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, इसलिए इसमें इन्वेस्ट करना होता है। और इसका जो कंपनी होती है वो बहुत जल्दी ही बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाती है, जिसकी वजह से इसके वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा मिल रहा है। तो दूसरी बात ये बताने जा रहा हूँ कि जो इनमें जो इन्वेस्टमेंट किए गए हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टाइम के लिए किए गए हैं, और मेरे को नहीं लगता है कि इसमें लिस्टिंग गेन में किसी को लॉस होगा। सब और लिस्टिंग गेन के दिन में अगर कोई बात होती है तो भी ये लिस्टिंग गेन से अपर ही खुलेगा। तो अगर लॉन्ग टाइम के लिए रखना चाहते हैं तो लॉन्ग टाइम के लिए रखिएगा। हो सकता है कि लिस्टिंग होने के बाद इसके शेयर में थोड़ी करेक्शन होने पाए, और शेयर 65 से 70 रुपये के आसपास देखने को मिल सकता है। तो उसमें हमें और क्वांटिटी ऐड करने की ज़रूरत रहेगी, जिससे हम इसके फ्यूचर में अच्छा बेनिफिट ले सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 10 या 15% का करेक्शन हो सकता है, उससे ज़्यादा करेक्शन संभव नहीं है, क्योंकि ये लार्ज कैप कंपनी है, ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है जिसको शेयर को कोई नीचे ले जा सकता है जल्दी से और कोई ऊपर ले जा सकता है जल्दी से। तो लिस्टिंग गेन में भी आपको 100%, 200% तो नहीं, हाँ 20% या 25% तक लिस्टिंग गेन मिल सकता है, अगर सही स्ट्रेटेजी बनाई जाए तो। और आईपीओ में शेयर कैसे सेल करते हैं उसके बारे में एक और वीडियो बनाऊंगा, तो वो देखिएगा, क्योंकि नए लोग इसमें अच्छे रेट पे आईपीओ में जो